क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में जलवायु परिवर्तन की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है, भारत सिर्फ जलवायु परिवर्तन से जूझ नहीं रहा, बल्कि इस जंग में एक इनोवेशन पावर हाउस बन चुका है। ऐसे ऐसे समाधान सामने आ रहे हैं जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। आइए आज जानते हैं कि कैसे भारत बदलते मौसम की चुनौती से लड़ने के लिए नए रास्ते बना रहा है। भारत, जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ के पार है, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। सूखा, बाढ़, लू और समुद्री स्तर का बढ़ना, ये सब भारत की अर्थव्यवस्था, खेती और सामान्य जीवन पर असर डालते हैं। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद भारत ने अपनी रणनीति में नवाचार को सबसे ऊपर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं सौर ऊर्जा क्रांति की। भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, पावगढ़ा सोलर पार्क, कर्नाटक में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगाने की सुविधा दी जा रही है, जिससे उन्हें बिजली की लागत कम करने और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद मिल रही है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक भारतीय पहल जिसे 100 से ज्यादा देश समर्थन दे चुके हैं। इसका मकसद है सौर ऊर्जा को सस्ता, सुरक्षित और टिकाऊ बनाना। भारत अब केवल ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं बल्कि एक ऊर्जा नेता बन रहा है। अब बात करते हैं ग्रीन मोबिलिटी की। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम योजना, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लागू की गई है। इसके जरिए सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक और कारों पर सब्सिडी देती है। साथ ही कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो चुकी हैं। भारत की रेलवे भी पीछे नहीं है। रेलवे मंत्रालय ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक भारतीय रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिशन वाली पहली बड़ी रेलवे बन जाएगी। इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। अब अगर बात करें वनीकरण और कार्बन सिंक की, तो भारत ने वादा किया है कि वह 2030 तक अतिरिक्त 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर कार्बन सिंक तैयार करेगा। इसके लिए वनीकरण अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें जनभागीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है। एक उदाहरण है मियावाकी फॉरेस्ट्स, शहरों में घनी और तेजी से बढ़ने वाली छोटी जंगल बनाने की तकनीक। शहरीकरण को हरित बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग्स, जो पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री और डिजाइन पर आधारित हैं। एलीड और जाराएचा जैसी रेटिंग्स अब नए प्रोजेक्ट्स के लिए आम होती जा रही हैं। खेती में भी बदलाव देखा जा रहा है। अब जैविक खेती, ड्रिप इरिगेशन और क्लाइमेट रेसिलिएंट फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को सिखाया जा रहा है कि कैसे जलवायु परिवर्तन के अनुसार अपनी कृषि प्रणाली को ढालें। शहरों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है 2040 तक 122 से ज्यादा शहरों में PM 2.8 और PM 10 को 20-30% तक कम करना। सिर्फ सरकार ही नहीं, स्टार्टअप्स भी इस लड़ाई में शामिल हैं। उदाहरण के लिए स्टार्टअप ताकाचार कृषि अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलता है, और वह भी बहुत कम लागत में। वहीं चक्र इनोवेशन ने ऐसा उपकरण बनाया है जो जनरेटर के धुएं को पकड़कर उससे स्याही बना देता है। भारत की इन पहलों ने यह साबित कर दिया है कि जब नीति, नवाचार और जनभागीदारी एक साथ आते हैं, तो जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती का सामना भी किया जा सकता है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि जलवायु परिवर्तन से लड़ना संभव है या नहीं, तो बस कहिए, भारत की तरफ देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये भविष्य की दिशा तय करने की कहानी है।